दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे सिर्फ एक बिटकॉइन के ट्रेड ने मुझे ड्रॉ डाउन से निकालकर मेरा फेज 1 क्लियर कराया था एंड विद इन 1 वीक आई हैव पास द फेज 2 चैलेंज ऑल्सो। एंड इस बार का हीरो है गोल्ड। जहां फेज 1 पास करने में मुझे 1 महीने से ज़्यादा का समय लग गया था, वहीं फेज 2 को मैंने सिर्फ 1 वीक में पास कर लिया। ट्रेडिंग में कन्विक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। कंप्लीट ट्रेड ब्रेकडाउन शेयर करूंगा, मैंने कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे एंड उस ट्रेड को लेने के पीछे का रीजन क्या था, ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आज के वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे तो पिछले हफ्ते के लास्ट 2 दिन यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था एंड जिसके बाद हर कोई सोच रहा था कि गोल्ड यहाँ से और ज्यादा ऊपर जाएगा। हर कोई बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, लेकिन मेरा कन्विक्शन सेलिंग साइड का था, क्योंकि गोल्ड भले ही ऊपर जा रहा था लेकिन उसने मेरे रिवर्सल लेवल को क्रॉस नहीं किया था। मैं किसी भी चार्ट को एनालाइज करते वक्त सबसे पहले उसमें देखता हूँ कि रिवर्सल जोन कौन सा है। सबसे पहले मैं रिवर्सल जोन को मार्क करता हूँ एंड जब तक रिवर्सल जोन के नीचे मार्केट चलता है तब तक मैं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ एंड अगर मार्केट रिवर्सल लेवल को क्रॉस करता है देन मैं बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। तो पिछले हफ्ते की लास्ट 2 डेज में भले ही गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, लेकिन तब भी उसने मेरे रिवर्सल जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। मेरा जो व्यू था गोल्ड में इस वीक के लिए बेयरिश था एंड हफ्ते के पहले 2 दिन यानी मंडे और ट्यूसडे को भी गोल्ड का प्राइस मेरे रिवर्सल जोन के ऊपर क्लोज नहीं किया, जिसके बाद मेरा कन्विक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया सेलिंग साइड का। मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट का बायस अभी भी बेयरिश है और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। तीसरा दिन यानी वेडनेसडे को मार्केट ने मॉर्निंग आवर में कंसोलिडेशन शो किया एंड उसके बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आया। मैंने ब्रेकडाउन के रीटेस्ट पे सेल साइड का एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया विद द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क $10 जो कि मैं पर ट्रेड रिस्क लिया करता था। जनरली गोल्ड में ऐसा मैंने नोटिस किया था कि ब्रेकडाउन के बाद पहले एक रीटेस्ट आता है एंड रीटेस्ट के बाद वो सेलिंग कंटिन्यू होता है या फिर बाइंग अगर कंटिन्यू होना होता है तो वहां से मार्केट बाइंग साइड पे कंटिन्यू करता है। लेकिन गोल्ड में कोई रीटेस्ट नहीं आया और मार्केट कंटिन्यू सेलिंग साइड पे चला गया। मैंने मार्केट को चेज नहीं किया एंड मेरा पहला ट्रेड मिस हो गया। इसी दिन डे क्लोजिंग के टाइम पे एक और बाई साइड का सेटअप बना। मैंने एक छोटा सा ट्रेड बाइंग साइड पे लिया। जनरली मैं सिस्टम स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ, ट्रेड लेने के साथ ही स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ। गोल्ड थोड़ी देर प्रॉफिट में जाने के बाद नेक्स्ट डे ओपनिंग के टाइम वोलेटिलिटी की वजह से एक नीचे विक लगाया, मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया एंड उसके बाद अगेन हायर साइड पे कंटिन्यू करके मेरे टारगेट को हिट किया। अब एक अच्छा खासा ट्रेड मिस हो चुका था एंड एक ट्रेड पहले स्टॉप लॉस सेट किया एंड उसके बाद टारगेट हिट किया था। इतने में काफी सारे लोग रिवेंज ट्रेडिंग करके अपने लॉसेस को और बढ़ा देते हैं, बट मैंने अपने आप को शांत रखा एंड मार्केट में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करने लगा। आफ्टरनून में मार्केट मेरे प्रीवियस डे के सेलिंग जोन के पास पहुंच गया। मैंने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री ली। थोड़ी देर वो ट्रेड प्रॉफिट में चला, लेकिन अगेन एक बाइंग साइड पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया एंड उसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लगातार 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मेरा कन्विक्शन चेंज नहीं हुआ। मुझे पता था कि मेरा एनालिसिस सही है एंड मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से मेरा स्टॉप लॉस गया है। मैंने अगेन प्राइस को उस लेवल के नीचे आने का वेट किया। इवनिंग टाइम में जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, गोल्ड में हायर साइड से एक शार्प सेल ऑफ आया एंड गोल्ड अगेन मेरे सेलिंग लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अगेन विद द सेम रिस्क ऑफ $10 पर ट्रेड अगेन एक सेल ट्रेड प्लेस किया एंड थोड़ी ही देर में ट्रेड प्रॉफिट में चलने लगा। लास्ट 2 दिनों से गोल्ड में लोअर लेवल से बाउंस बैक आ रहा था, जिससे मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये बाइंग साइड पे ना चले जाए, इसलिए मैंने डेली कैंडल के क्लोज होने का वेट किया। रात के 2:30 बजे जब डेली कैंडल गोल्ड का क्लोज हुआ, मैंने देखा कि कोई इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है। अगर इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता तो मेरे ट्रेड में जो भी प्रॉफिट या लॉस चल रहा होता मैं उसे क्लोज करके एंड नेक्स्ट बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखता। लेकिन डेली चार्ट पे कोई भी इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म नहीं हुआ था, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। मैंने अपने ट्रेड के स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे सेट किया एंड सोने चला गया। अगले दिन यानी कि फ्राइडे को मार्केट ओपन होते के साथ गोल्ड में एक शार्प सेल ऑफ आया एंड मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चलने लगा था। सुबह के 10 बजे तक गोल्ड मेरे सेलिंग लेवल से 400 पिप्स डाउन चल रहा था, लेकिन मुझे तब भी ज्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि जो मेरा फाइनल टारगेट था वो 1900 to 2000 पिप्स का था एंड सेम डे पे एनएफपी का न्यूज आने वाला था शाम 6 बजे, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। जो लोग फॉरेक्स मार्केट में न्यूज के टाइम बनने वाले कैंडल्स को देखे हैं उन्हें ये चीज पता होगा कि जब भी मार्केट में न्यूज आता है गोल्ड, बिटकॉइन एंड यूएसडी पेयर्स जो भी हैं उनमें एक 1 वे मोमेंटम आता है।
एंड इसी चीज का मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे अगेंस्ट में वो मोमेंटम ना आ जाए। लंदन सेशन में गोल्ड में अगेन एक पुलबैक आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरा टेंशन और बढ़ गया। NFP न्यूज से आधे घंटे पहले तक गोल्ड 300 पिप्स का पुलबैक ले चुका था। अब मेरा प्रॉफिट घट के सिर्फ 100 पिप्स का रह गया था, लेकिन तब भी मैंने अपने ट्रेड को होल्ड किया, जिसका रिजल्ट मुझे NFP न्यूज आने के बाद मिला। जैसे ही NFP न्यूज आया, गोल्ड क्रैश करना स्टार्ट कर दिया एंड नेक्स्ट 4 आवर्स में गोल्ड 1000 पिप्स से ज्यादा क्रैश कर चुका था। मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया एंड रात के 11 बजे तक गोल्ड ऑलमोस्ट 2000 पिप्स डाउन था एंड मुझे ट्रेड में ऑलमोस्ट $300 का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया था। मैंने मार्केट क्लोज होने से थोड़ी देर पहले अपनी पोजीशन को बुक कर लिया। फ्राइडे के इस मूव के बाद मेरा फेज 2 ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था। चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मुझे अब सिर्फ $15 की जरूरत थी। मैं चाहता तो फ्राइडे को ही ओवर ट्रेड करके इसे पास कर सकता था, लेकिन मैंने वीकेंड का ब्रेक लिया। मंडे को मार्केट ओपन होते ही मुझे बिटकॉइन में एक बाई साइड का ट्रेड मिला। मैंने अपने रिस्क को $10 पर ट्रेड से कम करके $5 पर ट्रेड किया एंड एक लॉन्ग ट्रेड प्लेस कर दिया। बाय द इवनिंग बिटकॉइन मेरा टारगेट हिट कर चुका था एंड इसी के साथ मेरा फेज 2 क्लियर हो चुका था। दोस्तों, इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग में कन्विक्शन और रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। मार्केट में मेरा एनालिसिस सही होने के बाद भी मेरे ट्रेड्स मिस हो रहे थे और स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे, लेकिन तब भी मैंने अपना पेशेंस लूज नहीं किया, ओवर ट्रेड नहीं किया एंड जिसका रिवार्ड मुझे बाद में मिला। दोस्तों, फाइनली फेज 1 और फेज 2 क्लियर हो चुका है। अब मुझे मिलने वाला है रियल फंडेड अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं फंडेड अकाउंट की लाइव ट्रेडिंग जर्नी, रूल्स और ट्रेड्स का पूरा टेक्निकल एनालिसिस एक अलग वीडियो में बताऊं, तो कमेंट में लिखिए लाइव ट्रेडिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि असली सफर अब शुरू होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ट्रेड टॉक्स। थैंक यू। जय हिंद।